अलीगढ़ बनाम हरगढ़ की अब मांग तेज हो चुकी है। कल हिंदू गौरव दिवस था और माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा ये आवाज उठाई गई कि अब अलीगढ़ का नाम बदलकर हरगढ़ होना चाहिए। मेरे साथ में मौजूद है छर्रा विधायक ठाकुर रविंद्र पाल सिंह। सर, क्या कहेंगे? अलीगढ़ का नाम बदल के अब हरगढ़ की मांग तेज हो चुकी है। पहले भी ये मांग उठी और कल मंच से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा भी ये मांग उठाई गई। क्या मानते हैं आप इसको? नहीं, ये तो काफी समय से मांग उठ रही है और पहले जिला पंचायत से इसका प्रस्ताव भी जा चुका है। हरिगढ़ तो होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कितना समय लगेगा वो देखना है, खाली हरिगढ़ तो होना ही होना। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो भी अलीगढ़ के नाम से है और तमाम तरीका का जब नाम चेंज होता है तमाम तरीका के परेशानी भी सामने आते हैं। इस चीज को आप कैसे संभालेंगे? नहीं, अब ये 20 जगह नाम चेंज हुए, ये कोई नया नाम चेंज नहीं हो रहा। ये तो सब अपना प्रशासन का काम है और ये सरकार का काम है। वो कैसे संभाले, क्या करेंगे, वो सब कुछ देखने के बाद ही ये नाम चेंज किए जाते हैं और जो अब तक बराबर होते चले आ रहे हैं, कोई नया काम नहीं है। क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम भी चेंज होगा? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। नहीं, ये अब राजनीति केंद्र की है। अब केंद्र के हमारे नेतागण हैं, वो क्या सोचे क्या करेंगे वो तो अलग है, मगर हरिगढ़ और यूनिवर्सिटी से तो अलग है। यूनिवर्सिटी तो अलीगढ़ की है, शाखा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसका नाम है। क्या लगता है, हरिगढ़ हिंदू यूनिवर्सिटी नाम होना चाहिए या फिर वही नाम दोबारा? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। अलीगढ़ हिंदू यूनिवर्सिटी होना चाहिए। इसमें कोटा भी होना चाहिए। जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, SC BC हैं, उनका भी कोटा होना चाहिए। हमने पहले मांग उठाई थी, उसे बराबर उठा रहे हैं। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं कि विकास की जगह सिर्फ बीजेपी नाम बदलने की राजनीति कर रही है। विपक्ष के पास मुद्दा क्या है? कोई एक मुद्दा हो तो बताओ कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर चले। उन्हें तो कभी कुछ यही उल्टे सीधे बात करनी। विपक्ष अगर बात करना चाहती है तो सामने आए कि जितने भी हमारे विकास कार्य हुए, क्या कभी विपक्ष ने कराए थे? सपा की सरकार में कितने हुए थे ये बता दें। कितनी रोड बन रही है, कितने हमारे यहाँ पे गरीबों के आवास बने, किसान सम्मान निधि पहली बार दी गई यहाँ पर, जो आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा था। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आवास जितने भी बने हुए हैं, जो ब्लॉकों में चल रहे हैं अलग, शहरी अलग, और ये सभी जितने भी आवास बने हैं, अब आप देखिए कितने बने। क्या पहले कभी बने थे? या रोड कभी इतनी बनी थी? जितना विकास हो रहा है वो विकास दिखाई नहीं देता। जो एक मुद्दा कोई छोटा पड़ जाता उसे पकड़ लेते, आगे चलते। कुछ मुद्दा है ही नहीं इनके पास में, बोले क्या? आखिर कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। क्या लग रहा है विधायक जी, कब तक अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ होगा? उम्मीद है जल्दी होगा। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष की पहली बोर्ड की मीटिंग हुई थी, आप भी शायद उस मीटिंग में मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे, तो सबसे पहला प्रस्ताव यही रखा गया कि अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ होना चाहिए। लेकिन कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भरे मन से ये कहा कि तमाम नाम बदले गए हैं, फैजाबाद का नाम अयोध्या का, तमाम नाम का उन्होंने जिक्र किया। अब वो कह रहे हैं कि अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ होना चाहिए। क्या मानते हैं इस चीज को लेकर? बिल्कुल बदला जाएगा, 100% बदला जाएगा। कितना समय लगेगा वो देखना कर। लेकिन विपक्ष आप पे सवाल उठा रहा है। कुछ नहीं, विपक्ष का तो काम है ये। विपक्ष क्या करे, क्या है मुद्दा उसके पास? किस मुद्दे पर बात करे वो? क्या कभी विपक्ष ने कुछ कार्य किया है? एक बता दे, कोई विपक्ष में रहने के बाद इन्होंने क्या किया था? लूट के अलावा कोई काम किया? गुंडागर्दी के अलावा कोई काम किया? आज हमारे यहाँ पर योगी सरकार में एक राम राज्य है। किसी की हिम्मत नहीं किसी बहन बेटी की तरफ निगाह उठाकर देख ले और वो जिंदा चला जाए। या तो ऊपर ही जाएगा वो या अंदर जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? लेकिन तो अब लग रहा है कि नाम बदलने की जरूरत है। जी हाँ, जरूरत है और बदला जाएगा। देखिए, बिल्कुल, ये थे मेरे साथ में ठाकुर रविंद्र पाल सिंह। ये लगातार साफ तौर से कहते हुए आए हैं कि अब अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ होना चाहिए। लेकिन विपक्ष लगातार सवालिया निशान साफ तौर से खड़े करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, अलीगढ़ के जो कोल विधायक अज्जू इसाक क्या कहते हैं और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले वो आप सुनिए और उसके बाद में ये निर्णय निकलेगा कि आखिर क्या कहते हैं प्रत्यक्ष दल के प्रत्याशी यानी कि जो भाजपा के लोग हैं वो क्या कहते हैं और विपक्ष क्या कहता है। लेकिन सबसे पहले ये आप ये सुनिए कि विपक्ष इस मामले को लेकर क्या कहता है। जो अपने ही नाम से शर्मिंदा हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं, समझते हैं? वो अपने ही नाम से अपमानित होते हैं अपनी पार्टी के अंदर, लोग उनका मजाक बनाते हैं। खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिन्हें डांट के भगा दिया था मन से, भागे यहाँ से, वही वाली बात कर रहे हैं आप। तो उनसे मेरा ये कहना है कि जब उपलब्धियां नहीं होती हैं गिनाने की, कितने अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे मंत्री मंच पे बैठे हुए हैं और हम ये करेंगे बता रहे हैं। हमने क्या करा है आज तक नहीं बता पाए। ना अस्पताल दे पाए, ना स्कूल दे पाए, ना सड़कें गिना पाए, ना कोई बिजली घर गिना पाए, ना कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि गिना पाए कि हमने यहाँ के बच्चों को अग्निवीर से हटा के सेना में नौकरी दे दी। कोई उपलब्धि नहीं थी गिनाने के लिए। इसलिए जनता के सामने क्या बोला कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरा तो उनसे सवाल ये है, शाहजहांपुर का नाम छोड़ के खाली जलालाबाद क्यों पकड़ा? पैसा नहीं था पूरा?
पैसा नहीं था क्या पूरे जिले का नाम बदलने का? लिहाजा जिस तरह से उत्तर प्रदेश को और पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को ये लोग नीचे लेके जा रहे हैं, इनको जनता जवाब दे देगी। ये नाम बदलने रखने के खेल ना खेलें। ये जनता को ये बताएं कि इन्होंने पिछले इतने साल में क्या करा है। ये आप सवाल है, ये अपने ही बात को खुद उन्होंने साबित कर दिया कि उन पे इतने सालों में गिराने के लिए नहीं था कि क्राइम रेट गिरा हो, कुपोषण खत्म हुआ हो, ठीक, सरकारी स्कूल कितने बंद हो गए, इसके बारे में बात करने के लिए उनके पास था ही नहीं, मुंह में जबान ही नहीं थी। और जिस तरह से वो बोल रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस भी आप देख रहे थे कि बार बार किसी की तरफ नजर देख के कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि डांट पड़ जाए। तो डरे डरे सहमे सहमे से जो बोल रहे थे, उनकी बातों के ऊपर ज्यादा चर्चा मत करिए। वो एक भले ही किसी भी पद पे हों, लेकिन उन्हें सब जानते उत्तर प्रदेश के अंदर कि वो कार्टून से ऊपर कुछ नहीं है। क्या मानते हैं जिस तरीके से नाम बार बार बदलने को लेकर के चर्चा आती है, तो जनता को क्या लाभ मिलने वाला है? जनता को इसमें ना तो जनता को भाजपा से लाभ मिलने वाला है, और ये सवाल तो जनता को पूछना चाहिए कि नाम बदलने के बाद प्रयागराज की जनता को कौन सा इन्होंने 10 रुपए कम लीटर तेल देना शुरू कर दिया, बिजली की दरें कम कर दी जहां पे नाम बदले इन्होंने जिन जिलों के, या वहां के जिलों के ऊपर क्या फर्क पड़ गया। लिहाजा नाम बदलने की राजनीति वो लोग करते हैं जो जनता को कुछ दे नहीं सकते। ये रोजगार छीनने वाले, ख्वाब छीनने वाले, ठीक, हम लोगों के नौजवानों से उनके सेना में जाने का ख्वाब छीन लिया, ये वो लोग हैं जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय ऐसे बतौलीबाजी की। और इस आदमी की मुख्य जो है वो बात को इतने सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है, मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। सरकार अभी तक नाम बदलने का काम कर रही है। 8 साल हो गई, जनता को उपेक्षा थी, उत्तर प्रदेश की जनता को उपेक्षा थी कि सरकार में नौकरियां मिलेंगी, बेरोजगारी कम होगी, किसानों को लाभ होगा। इन तमाम मुद्दों को नज़रअंदाज कर किसानों के मुद्दों को नज़रअंदाज करता, अलीगढ़ के मेन मुद्दों को नज़रअंदाज कर माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी नाम बदलने पर ही 8 साल हो गए, अभी तक नाम बदलने का ही कार्य कर रहे हैं, इसी पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिस तरह से अलीगढ़ के अंदर देश व प्रदेश के मुख्यमंत्री और बड़े उत्तर प्रदेश के और देश के मंत्री आए, अलीगढ़ के नौजवानों की उपेक्षा थी और जनता की उपेक्षा थी कि अलीगढ़ को कुछ बड़ा दे के जाएंगे, उसको कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जनता अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ 100 करोड़ रुपया उसमें खर्च होगा नाम बदलने में, 100-200 करोड़ रुपया खर्च होगा। 100-200 करोड़ रुपये से अलीगढ़ के अंदर एक उद्योग लगा दिया जाता तो उससे बहुत अच्छा रहता, या कोई अच्छा हॉस्पिटल खोल दिया जाता, जिससे आज तरह तरह की बीमारियां, डायलिसिस जैसी बीमारियां जिसके लिए जनता अलीगढ़ की आवाम बहुत परेशान रहती है, उसको लाभ मिलता। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज तक सरकार यानी नाम बदलने का काम कर रही है, और विकास कब करेगी कि नौजवानों का रोजगार कब मिलेगा, तो किसानों को कर्जा कैसे माफ़ होगा, किसानों को लाभ कैसे मिलेगा, जो हमारे अग्निवीर नौजवान जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं उनको कब नौकरी मिलेगी। यही कहना चाहता हूं, अलीगढ़ का नाम ना बदल कर अलीगढ़ के अंदर एक लघु उद्योग लगाया जाए, बड़ा उद्योग लगाया जाए, अच्छे हॉस्पिटल खोले जाएं, यही कहना चाहता हूं। और यही बाबूजी की मंशा थी। बाबूजी कल्याण सिंह जी की दलितों के नेता थे, पिछड़ों के नेता थे, उनकी यही मंशा थी कि अलीगढ़ के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों। लेकिन जब से बाबूजी गए हैं इस दुनिया से, JN मेडिकल के अंदर जो बड़ा बजट आता था वो भी कम करने का काम किया है, तो ये अलीगढ़ को देंगे क्या। अभी आप सुन रहे थे कि जो कोल से प्रत्याशी थे, यानी कि समाजवादी के प्रत्याशी अज्जू इसाक, जो कि पहले महानगर अध्यक्ष भी रहे हैं, और साथ में जो इरशाद हैं, जो पार्षद हैं, वो लगातार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नाम बदलने की राजनीति फिलहाल बीजेपी के लोग लगातार कर रहे हैं। लेकिन जो भाजपा विधायक है उनका साफ तौर से ये कहना है कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ जरूर होना चाहिए, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल निशान उठाते हुए साफ तौर से नहीं होगा। आखिर अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कब होगा, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। और क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम भी चेंज होगा, क्या हरिगढ़ हिंदू यूनिवर्सिटी होगा, हालांकि विधायक साफ तौर से कहने बात है कि उसका भी नाम चेंज होगा, आखिर नाम कब चेंज होगा ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राजनीतिक सरगर्मी लगातार चरम सीमा पर साफ तौर से नजर आ गई है। मैं सहयोगी सत्यम बाशने के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला